खूनी बौना, रात का साया। शहर की उस पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर तरफ धूल और मशीनों का शोर था, लेकिन उस शोर के बीच भी फटे हुए जूतों की वो घिसटती आवाज सुनाई दे रही थी। वह कद में छोटा था, लेकिन उसकी पीठ पर लदा सीमेंट का वो बोरा उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भारी था। उसकी टांगें कांप रही थी। अरे देख 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 कैसे बोरी उठाई है उसने। इसकी जितनी पूरी हाइट है उससे बड़ी तो मेरी टांगे हैं। अबे बदले 1.5 फुट ही है। ओए अबे 30 ml। ओए नटे 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 नटे, जल्दी जल्दी, वरना वहीं दब जाएगा। एक मजदूर के इस ठहाके के साथ ही एक भारी पैर बीच में आया। वह बौना मुंह के बल मलबे में जा गिरा। लेकिन जब उस बौने ने कीचना चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक ऐसी ठंडी और डरावनी मुस्कान थी। सूरज ढलते ही आसमान का रंग जहरीला लाल, साइट खाली हो चुकी थी, लेकिन एक अंधेरे कोने से वह बौना अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को धार लगा रहा था। चिंगारियां उसकी आंखों में चमक रही थी। उधर वही मजदूर जिसने उसे धक्का दिया था, शराब के नशे में झूमता हुआ एक सुनसान गली की तरफ बढ़ रहा था। मत जाइयो मेरी जान। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात उसकी आखिरी होने वाली है। गली की पीली स्ट्रीट लाइट छापे पा रही थी। अचानक दीवार पर एक बहुत छोटा सा साया तेजी से गुजरा। वह साया छोटा था, पर उसकी परछाई दैत्य जैसी लंबी हो रही थी। मजदूर रुका, पीछे मुड़कर देखा, गली खाली थी। तभी जमीन के बिल्कुल करीब से एक चमक दिखाई दी। डर के मारे उसने भागना चाहा, लेकिन पैर फिसल गया। अंधेरे से वह बौना धीरे धीरे बाहर आया। मजदूर की आंखें फटी रह गईं, चीख गले तक आई ही थी। हवा में कुल्हाड़ी उठी और दीवार पर ताजे खून के छींटे और खामोशी। लाश के पैर पकड़कर वह उसे एक पुराने गटर के पास ले गया। नीचे गहरी सुरंग में हड्डियां बिखरी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें मलबे में सिर्फ एक टूटा हुआ बटन मिला। उधर वह बौना सुरंग के रास्तों से रेंगता हुआ अपने कमरे के ठीक नीचे पहुंचा और चुपचाप फर्श के तख्ते लगा दिए। शिकारी अब अपने घोंसले में सुरक्षित था। अगली सुबह दुनिया वैसी ही थी। वही धूप, वही शोर, वही बौना फिर से फटे हुए कपड़े पहनकर काम पर खड़ा था। पुलिस की गाड़ी पास से गुजरी, सायरन की आवाज गूंज उठी, पर इंस्पेक्टर ने उसे महज एक लाचार गरीब समझकर नजरअंदाज कर दिया। बौने ने बाल्टी के पानी से हाथ धोए, लेकिन गौर से देखे, अब भी मांस का एक छोटा टुकड़ा फंसा था। उसने धीरे से सिर उठाकर सीधे आपकी आंखों में देखा। उसकी पुतलियां फैली और एक रूह कंपा देने वाली सीटी पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक तेज आवाज के साथ, टू बी कंटिन्यूड।